हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई तंगदस्ती हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है। उस लज्जत में क्या भलाई है जिसका अंजाम दोज़ख हो। शरीफों के लिए घटिया दर्जे के लोगों का ओहदा बरा होना बेहद मुश्किल होता है। अपनी जान पर इतना भी बोझ न डालो कि तुम चल भी न सको और कमर तोड़ बैठो और मंजिल पर भी न पहुंच पाओ। गुनाहों की स्याही को खौफे खुदा के पानी से ही धोया जा सकता है। किसी की जिल्लत व ख्वारी और आई हुई मुसीबत पर खुश मत हो और अपने आने वाले कल से बाखबर रहो, ताकि उससे भी ज्यादा जिल्लत व ख्वारी में मुब्तला न हो जाओ। जो शैतान की अताअत करता है वो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाता है। जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है अल्लाह उसे अजाब देंगे। दुनिया ने अपने ख़त्म हो जाने का ऐलान कर दिया है और पीठ फेर कर तेजी से जा रही है। दुनिया में से बस थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है, जैसे बर्तन में आखिर में थोड़ा सा रह जाता है। जो फरीक बगैर किसी माकूल सबब के इकदाम करेगा क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। मैं गवारा नहीं करता कि काफिर की पनाह लूँ। अल्लाह की कसम किसी काफिर की पनाह में हरगिज़ नहीं उतरूंगा। दुनिया मकरो फरेब की चादर में लिपटी हुई है। देखना तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखा न दे जाए। मैं इस बात से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं अपनी निगाहों में तो बड़ा हूँ और अल्लाह के यहाँ छोटा हूँ। खबरदार तुम ऐसे जहान में हो जहां से तुम्हें हमेशा के लिए लौट कर जाना है। लोगों, तुम सब चल चलाओ की मंजिल में अपनी अपनी बाकी उम्रें पूरी करने के लिए हो। बस जो मुद्दत बाकी रह गई है उसको जहां तक तुम्हारे इम्कान में है अच्छे कामों में बसर करो। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के सरबराहों को अमर किया है कि वो लोगों के पासबान बने। इंसाफ की बात यही है कि तुम मुसलमानों के मामलात में खूब गौर करो। कहाँ है वो अरबाबे दुनिया जिन्होंने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी, उसे आबाद रखा और उससे एक मुद्दत तक बहरा अंदोज हुए। क्या दुनिया ने उन लोगों को अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल फेंका? बदगो तीन आदमियों को मजरू करता है। अव्वल अपने आप को, दोम जिसकी बुराई करता हो, सोम जिसकी बुराई सुनता हो। जो अपनी जवानी आप गांठ लेता है, गुलामी की अयादत करता है, वो गुरूर और तकब्बुर हरगिज नहीं कर सकता। वो उन सब से पाक होता है। ए इंसान, अगर तू माबूदे हकीकी की परस्तिश नहीं करना चाहता तो उसकी बनाई हुई चीजों को भी इस्तेमाल न करो। ताज्जुब है उस पर जो अल्लाह ताला को हक जानता है और फिर गुनाह करता है। ताज्जुब है उस पर जो अल्लाह ताला को हक जानता है और फिर गैरों का जिक्र करता है और उन पर भरोसा करता है। नेक और साले औलाद चाहते हो और मुतमन्नी हो तो हर उस काम से इज्तिनाब करो जो नाराजगी इलाही का बाइस बनती है। महज उम्मीदों पर भरोसा करना अहमकों के नवाले में शामिल होता है। नेक कामों से पीछे रहने से बेहतर है कि तुम बुरे कामों के पेशवा न बनो। असल मुसलमान की शान इसमें है कि उसका हमसाया उससे तंग न हो। मुर्दा दिल वो बंदा है जो अपने गलत कामों से अजाब इलाही को दावत देता है। अपनी नेकियों को छुपाते रहो, ये एक ऐसा खजाना है जो तुम्हें आखिरत में काम देगा। अच्छी सीरत बुराइयों से बचने का नाम नहीं, बल्कि जहन में बुराई करने की ख्वाहिश तक पैदा न होने देना है। ऐसा वादा मत करो जिसे निभा न सको, वरना जिल्लत तुम्हारे मुकद्दर में होगी। तकदीर और किस्मत से शिकवा करना अल्लाह से शिकवा करने के मुतरादिफ है। जो भी मुकद्दर में हो उसे बखुशी कबूल करो और अपने अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाओ। जिसने अपने हुस्ने अमल पर नाज किया उसने अपनी हलाकत का सामान कर लिया।
मुतकब्बिर वो है जो मखलूक से वजाहत व मदद सराही चाहे। अगर तुम्हें जिंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम और कोई साथी न चुनोगे सिवाय इश्क हकीकी के। फना के बाद ही बका का दर्जा मुमकिन है और निस्ती के बाद ही रूहानी मेराज हासिल होती है। शेर की तरह अपने लिए खुद शिकार कर, अपने और गैर के मकर से बच। बेगाना कौन है तेरा खाकी जिस्म है जिसके लिए तू फिक्रमंद है। अगर जिस्म की जगह खुशबू में भी होगी तो मौत के वक्त उसमें भी बदबू पैदा हो जाएगी। खुशबू को जिस्म पर मत मल, दिल पर मल। खुशबू क्या है? अल्लाह ताला का इसमें गिरामी। जब तक बच्चा ना रोए दूध कब जोश मारता है, जब तक बादल ना रोए चमन कब हंसता है। हम बहरों की तरह हैं, एक बात सुने बगैर अपने अंदाजे से बेहुदा जवाब दे देते हैं। खबरदार अपने नफ्स कुत्ते की जिंदगी न चाह, क्योंकि वो मुद्दत से तेरी जान का दुश्मन है। तू दूसरों पर रोता है, कुछ अरसा बैठ और अपने ऊपर रो। रोने वाले अबर से शाख ताज़ा बनती है, जैसा कि शम्मा रोने से और भी रोशन हो जाती है। ए इलाज की जुस्तजू करने वाले, आंख को लामकान में लगाए रख, जिस तरह मकतूल की आंख जान की तरफ लगी रहती है। मेरी नसीहत सुन ले कि जिस्म मजबूत कैद है, पुराने को छोड़ दे अगर नई की ख्वाहिश है। होंठ बंद कर और सोने से भरी मुट्ठी खोल दे। जिस्म का बुखल छोड़ दे और सखावत इख्तियार कर। शैतान के मंत्र टेढ़े दिलों में उतर जाते हैं, जैसे टेढ़ी जूती टेढ़े पैर में। इंसान जब खुदा का नूर हासिल कर लेता है तो वो बरगुजीदा हो जाने की वजह से फरिश्तों का मस्जूद बन जाता है। एक गंदे को पानी ने कहा मेरे अंदर आ जा। गंदे ने कहा मुझे पानी से शर्म आती है। पानी ने कहा मेरे बगैर ये शर्म कैसे रफा होगी, मेरे बगैर ये गंदगी कब दूर हो सकती है। अगर हर नापाक पानी से छुपेगा तो शर्म ईमान के लिए माने है। अर्शे इलाही उस वक्त हिल जाता है जब गुनाहगार शर्मिंदगी और नादामत से रोता है, और बच्चा जब रोता है तो माँ का कलेजा रहमत से हिलने लगता है। अनकरीब तुम्हारे हुक्मरान मालो दौलत जमा करने वाले बन जाएंगे, निगरानों पासबान नहीं रहेंगे। बाल जड़ गए हैं तो नमकीन पानी में अमरूद के पत्ते और नारियल का तेल डालकर सर धो डालिए, बाल आना शुरू हो जाएंगे। जिसने गुनाह छोड़ने की सही की वही बारियाबे इलाही हुआ। रिज़्क़े हलाल ही इंसान की नेकियों को बुलंद बना देता है। दूसरे के इल्म से अपने इल्म के चराग में तेल डालते रहो, वरना तुम्हारा चराग बुझ जाएगा। मुतकब्बिर से लोग खफा होते हैं और मुतकब्बिर से अल्लाह खफा हो जाता है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो ये एक चीज़ लिखकर अपनी पॉकेट में रख लो, या अल्लाहु या रशीद, या अल्लाहु या बसीर, या अल्लाहु या हक, या अल्लाहु या गनी। इतनी दौलत मिलेगी कि लोगों में बांटते फिरोगे। जिसने ये अमल ना किया सारी जिंदगी पछताएगा। जाहिरी आंख घोड़ा है, अल्लाह का नूर सवार है। सवार के बगैर ये घोड़ा तन्हा काम नहीं आता। तू घोड़े को बुरी आदत से छुड़ाकर मुअद्दब बना, वरना शाह के सामने घोड़ा मरदूद होगा। मोमिन औरत वही है जो दूसरों की बदी और अपने एहसान को कभी ना भूले। किसी भी काम को ना तो सहल जानो और ना ही मुश्किल तरीन। हिम्मत और इरादे के सामने उनकी कोई अहमियत नहीं। आड़ू को चेहरे पर रखिए, चेहरे के कील 20 मिनट में बाहर निकल आएंगे। अताअते शोहर से ही अताअते इलाही का हकीकी जज्बा उभरता है
और मकामे रज़ाए इलाही तक पहुंचाने का बाइस बनता है। किसी शख्स के लिए जब तक वो फना न हो जाए, किबरिया की बारगाह में रास्ता नहीं है।